पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ उठाकर बताओ। देख रही हूँ, हाथ नहीं उठाए तो अपने आप समझ में आ जाएगा। काफ़ी लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग नहीं पढ़ते। भक्तांबर स्तोत्र उसका नाम है। क्या नाम है? भक्तांबर स्तोत्र। मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य मानतुंग स्वामी ने इसका नाम नहीं रखा। उन्होंने तो केवल भक्ति में उसकी रचना की, लिपिबद्ध कर दिया, भक्तों ने पढ़ना शुरू कर दिया। इस स्तोत्र का पहला शब्द है भक्तामर। यही है ना? पहला शब्द क्या है? यही है ना? तो हमने उसको नाम बना दिया भक्तांबर स्तोत्र, जबकि हो सकता है इसका नाम आदिनाथ स्तोत्र होता, क्योंकि इसमें आदिनाथ भगवान की भक्ति है। तो आदिनाथ स्तोत्र इसका नाम होना चाहिए था, लेकिन इसका नाम क्या है? भक्तामर का क्या अर्थ होता है? संस्कृत एक बड़ी अच्छी भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है। इसमें शॉर्ट में बात कही जाती है, लंबी नहीं खींची जाती है। इसमें यदि भक्त और अमर कहना है तो भक्त और अमर अलग अलग नहीं कहेंगे, भक्तामर कह देंगे, काम हो जाएगा। किसी ने कहा भाई ये सामान किसको देना, किसके लिए है? बोले रामाय, राम के लिए। अब हिंदी में बोलोगे तो राम के लिए, और संस्कृत में बोलोगे तो रामाय। तृतीय विभक्ति आ गई। बड़ी अच्छी भाषा है संस्कृत, सीखना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए। संस्कृत सीखने के बाद में जैन साहित्य को पढ़ना और समझना बहुत सरल हो जाता है, और संस्कृत सीखने के बाद में बुद्धि जागृत होती है, क्योंकि तुम हिंदी बोलते हो और संस्कृत सीख रहे हो। हालांकि हिंदी जैसे ही है, कोई ज्यादा अलग नहीं है, केवल विभक्तियां सीख लो, थोड़ी सी व्याकरण सीख लो तो एकदम सरल हो जाएगी संस्कृत। कहीं कोई कठिन नहीं है, एकदम सरल है। यदि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वे संस्कृत में जो थोड़ा भी पढ़ने में अच्छा होता है, उस संस्कृत में सबसे अच्छे नंबर लेकर आता था। उससे उसकी वो जो रिजल्ट बनता था बढ़िया, वो संस्कृत में अच्छे नंबर से बनता था। यदि आपको याद हो तो थोड़ी सी हिंदी अच्छी हो तो संस्कृत बड़ी अच्छे से आ जाएगी। तो भक्तामर, भक्त अमर, क्या अर्थ निकला इसका? भक्त अमर। स्तोत्र किसने बनाया? आचार्य मानतुंग स्वामी ने, ठीक है ना? और लिख क्या रहे हैं? भक्त अमर। नर ने बनाया है और लिख रहे हैं भक्त अमर। देवता भक्त, अमर यानी देवता, अमर यानी देवता भक्त। कौन है भक्त? मनुष्य भक्त नहीं है क्या भगवान के? अरे बोलिए ना। फिर आचार्य मानतुंग स्वामी ने क्यों कहा कि अमर भक्त, भक्तामर क्यों कहा उन्होंने? भक्त नर भी तो कह सकते थे। प्रश्न दिमाग में, हालांकि आपके दिमाग में ऐसे प्रश्न आते ही नहीं है। किसी ने कहा भक्तामर पढ़ना चाहिए, रिद्धि सिद्धि होती है, घर में ठीक ठाक रहता है, इसलिए पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है वो भी नहीं पता है, क्या अर्थ है वो भी नहीं मालूम है, भाव पर तो जाते ही नहीं हो। धर्म में भाव से कोई मतलब तो है ही नहीं है। पूजा करना तो पूजा कर ली, पाठ करना तो पाठ कर लिया, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं मंदिर में जाके, थोड़ा मिलना जुलना हो जाता है लोगों से, थोड़े कपड़े अच्छे पहन लेते हैं। घर में इतनी साड़ियां पड़ी हैं। बिल्कुल सही बात है। अरे बोलिए ना। हाँ तो बोल दो, सही है ना? बोल दिया ना, मुझे पता था। तो भक्ति में जो सर्वप्रथम सबसे आगे है उसका नाम है देव। जितनी भक्ति देवता कर सकते हैं उतनी भक्ति मनुष्य नहीं कर सकता है। भक्ति में समर्पण चाहिए, और ऐसा समर्पण चाहिए कि मैं नहीं, आप ही सब कुछ हो। जहां ये बात आ जाती कि मैं कुछ नहीं हूं, आप ही सब कुछ हो, भक्ति वहां से शुरू होती है। यहां जब भक्ति करते हैं
यदि यदि अभी प्रैक्टिकल हो जाए, एक व्यक्ति को यहाँ भजन गाने के लिए खड़ा कर दो और उसका भजन उतना बढ़िया नहीं होगा जितने कलाकार गाते हैं, तुरंत आपस में बातचीत करनी शुरू कर देंगे। भजन सुनना भी नहीं आते भक्ति के, फिल्मी गाने सुनना तो आते हैं मोबाइल में। अरे बोलिए ना, हैं? फिल्मी गाने सुन के उसको इतने ध्यान से सुनते हैं कि 2 लाइन कहीं सुन तो लें, ऐसी याद हो जाती है कि दिन भर दिमाग में घूमती है। बोलिए ऐसा है या नहीं है? और भजन को 10 बार भी सुन लोगे तो याद नहीं होता है। अभी कहा जाए कि भजन सुनाइए तो सब एक दूसरे का मुंह थे, तू सुना ना, तू सुना ना। नहीं मुझे नहीं आता, नहीं मुझे भी नहीं आता। और अभी गाने का नंबर आए, मैं हूं ना। एक बार एक जगह माँ अपने बेटे को लेकर आई तो उस बच्चे से मैंने कहा भजन सुनाओ। ऐसे मुंह करके कहा क्या, क्योंकि उसने भजन शब्द कभी सुना ही नहीं था। गाना, तो मैंने सोचा शायद ये भजन को गाना बोलता होगा, तो मैंने कहा हाँ भैया गाना सुना। बोले कौन सी पिक्चर का सुनाऊं? बिल्कुल सच्ची घटना है ये। हालांकि आपके साथ नहीं होगी, आपका शहर तो बड़ा प्राचीन है, बड़े संस्कारित लोग हैं, चतुर्मास होते रहते हैं, बड़े भक्त लोग रहते हैं चाकसू में, तो यहाँ तो ऐसी बात नहीं हो सकती है। ये बात तो मॉडर्न शहर दिल्ली की है। हालांकि दिल्ली में भी बहुत चतुर्मास होते हैं, बहुत भक्त रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी वहां अभी हैं। तो जितनी भक्ति देवता कर सकते हैं उतनी भक्ति मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य में मान कषाय सबसे ज्यादा है। वो मान कषाय के लिए कुछ भी कर सकता है। चाहे अब मैं क्या बोलूं, ये मेरा मंदिर और ये तेरा मंदिर। मंदिर किसका है? अरे बोलिए ना, आपने क्या बना दिया? ये अग्रवाल मंदिर, ये खंडेलवाल मंदिर, ये पल्लीवाल मंदिर, ये पोरवाल मंदिर। और बताओ ना, जितने बाल हैं सिर में उतने बाल इकट्ठे कर लिए तुमने, हैं? मंदिर किसका है? भगवान का। तुमने उसे क्या बना दिया? तेरा मंदिर। तेरा मंदिर मतलब किसका? तुमने जिससे कहा तेरा मतलब वो उस मंदिर का भगवान है क्या? अरे बोलिए ना, वो उस मंदिर का भगवान है क्या? आपसे तो नहीं भी नहीं बोला जा रहा, क्योंकि आप छोड़ने वाले हो नहीं, ये तेरा मेरा। इसलिए आचार्य मानतुंग ने भक्तामर में भक्ता नर नहीं कहा है, भक्त अमर कहा है। जितनी भक्ति देवता कर सकते हैं, मनुष्य में मान कषाय सबसे ज्यादा है। और इस मान कषाय के कारण से वो भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो पाता है। हमारा सम्मान करें, भगवान तुम्हें मुस्कुरा के आशीर्वाद दें, भगवान यदि तुम्हें फोन करके बुलाएं तो बहुत अच्छे भगवान है। और हमारे भगवान तो हाथ पे हाथ, पैर पे पैर धरे रहते हैं, आंख नीचे करके बैठे, आना हो जा तो भक्त आ जा, नहीं आना तो मत आ, मुझे तेरे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं हो। और भक्त सोचता है तुम मेरा सम्मान करो तो मैं आऊं, माता जी मेरी तरफ मुस्कुरा के देख के आशीर्वाद दो तो हम आते रहेंगे, और नहीं दोगी तो हम कैसे आएंगे? हम नहीं आने वाले। माता जी देखती भी नहीं है हमारी तरफ। तो अब तुम देखने गए हो या दिखाने गए हो? तुम गुरु के दर्शन करने गए हो या खुद दर्शन देने गए हो? देखो, समर्पण की बात चल रही है। समर्पण में ये नहीं देखा जाता कि सामने वाले ने हमें क्या दिया, समर्पण में ये देखा जाता है कि हमने क्या किया। और जो भगवान के सामने नहीं झुक सकता, जो गुरु के सामने नहीं झुक सकता, जो अपने माता पिता के आगे नहीं झुक सकता है, क्या बोलूं, आज घर और परिवार टूटने के कारण क्यों बन रहे हैं? अहंकार। परिवार टूटने का कारण क्या है? अहंकार। अहंकार बढ़ता क्यों जा रहा है? क्योंकि समर्पण की भावना कम है। ये समर्पण की भावना कहाँ से शुरू होती है? भगवान के मंदिर से। कहाँ से शुरू होती है? भगवान के मंदिर से।
भगवान के मंदिर में जाना कम हो गया, बैठना कम हो गया, झुकना कम हो गया, पूजा कम हो गई, भक्ति कम हो गई। और जब झुकना, बैठना, सोचना, भगवान के समर्पण के प्रति भाव कम हो गए, अब वो संस्कार नहीं रहे झुकने के। और जब संस्कार नहीं रहेंगे तो वो अकड़ा ही रहेगा हर जगह। तो इतने सारे मंदिर हैं, एक मंदिर में झुके, एक वेदी में झुके, फिर दूसरे में झुके, फिर तीसरे में भी झुके, और झुकने में भी भाव आना चाहिए तो झुकने में आनंद है। और बिना भाव के तो क्या है, आप तो प्रधानमंत्री को भी हाथ जोड़ लेते हो, वो कौन सी बड़ी बात है। जोड़ने के लिए हाथ तुम किसी के भी आगे जोड़ सकते, लेकिन ये सर्वभाव सहित झुकते समय भावना क्या है। झुकते समय जब भगवान का जन्म होता है, तीर्थंकर प्रभु का जब जन्म होता है, तो स्वर्ग के जो सौधर्मेंद्र हैं उनका आसन हिलने लगता है। एकदम से सौधर्मेंद्र खड़ा हो जाता है, अपना अवधि ज्ञान लगाता है कि कारण क्या है, मेरा आसन क्यों हिला। तो पता चलता है कि भगवान का जन्म हो गया है। वो वहीं से 7 कदम आगे बढ़ता है और साष्टांग नमस्कार करता है। अभी भगवान सामने नहीं है और अभी भगवान ने दीक्षा भी नहीं ली, अभी वो केवल बालक अवस्था में है, उनका केवल जन्म हुआ है और साष्टांग प्रणाम करता है। कहां से? अपने स्वर्ग से। अभी सामने नहीं है, उसके बाद भी साष्टांग प्रणाम करता है। इस सभा में ऐसा कोई है कि भगवान सामने ना हो और भगवान की याद आई हो और साष्टांग प्रणाम कर लिया हो? यह है समर्पण, वो है देवता का समर्पण, वो है इंद्र का समर्पण। और यहाँ तो भगवान के सामने भी हाथ जुड़ जाए भाव सहित। जब वो नमस्कार करता है ना, तो ऐसे नमस्कार नहीं करता कि यूं किया और बस हो गया काम, नहीं, लेट गया, हाथ आगे, और थोड़ी देर तक तो वहां पड़े हुए भगवान को याद करता रहता है। प्रभु आपको नमस्कार हो, तुभ्यम नमः श्री भुवनार्ति हराय नाथा, तुभ्यम नमः चितितलामल भूषणाया, तुभ्यम नमः जगता परमेश्वराया। ऐसा नमस्कार करता है, ऐसा नमस्कार करता है कि उसका मन, उसका वचन, उसकी काया, तीनों नमस्कार करते हैं। तुम अपने आप के भावों को पकड़ना। जब तुम भगवान को नमस्कार करते हो, तुम्हारे भाव झुक रहे हैं कि नहीं झुक रहे हैं? माथा तो झुक गया, शरीर तो झुक गया, मुंह से आपने नमस्कार भी बोल दिया, नमोस्तु भगवान नमो, मन ने बोला कि नहीं बोला? अपने भावों को पकड़ना। आप भगवान का नमस्कार कैसे करते? यूं गर्दन यूं किए और यूं उठ जाती है। अरे बोलिए ना, ऐसे ही है ना? वो स्प्रिंग देखिए आपने, जो पेन के अंदर पड़ी रहती है, देखिए आपने, उसको जब दबाओ तो बड़ी मुश्किल से दबती है और छोड़ो तो एकदम से ऊपर आ जाती है। ऐसी होती है ना? अरे बोलिए ना, है? ऐसे ही जब तुम भगवान के चरणों में झुकते हो तो तुम्हें माथा झुकाना पड़ता है, लेकिन उठाना पड़ता नहीं है, यूं उठ जाता है एकदम से। लेकिन यदि भाव सहित जब झुकोगे तो तुम्हें झुकने में प्रयास नहीं करना पड़ेगा, उठाने में प्रयास करना पड़ेगा। भगवान के चरणों में नमस्कार करने से पाप कर्म नष्ट होते हैं, मगर वो नमस्कार कैसा होना चाहिए, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। तुम रोज मंदिर जाते हो, फिर भी तुम्हारे कर्म नहीं कट पाते हैं, कारण क्या है? भगवान में कमी है या भावों में कमी है? भावों में कमी है। तो भगवान को नमस्कार ऐसे करो कि मन में भगवान, वचन में भगवान, काया में भगवान, कोई दूसरा ना हो वहां पे। और ऐसे नमस्कार की भावना से जब नमस्कार किया जाता है तब चमत्कार होते हैं। कहते हैं नमस्कार में भी चमत्कार है, नमस्कार से चमत्कार है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने नमस्कार किया तो पिंडी फट गई और चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। यह है नमस्कार का चमत्कार। नमस्कार में ताकत हो तो चमत्कार को होना पड़ता है।
और लोग क्या कहते हैं चमत्कार को, इसमें तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। यदि तुमने चमत्कार को नमस्कार किया तो क्वालिटी चमत्कार की है, तुम्हारी नहीं है। क्वालिटी किसकी है? चमत्कार की है, तब तुमने नमस्कार किया है। लेकिन तुम्हारे नमस्कार से चमत्कार हो जाए तो क्वालिटी तुम्हारी है। तो अभी यदि चमत्कार में नमस्कार किया तो वही क्वालिटी कमजोर है, और नमस्कार से चमत्कार हो गया तो क्वालिटी आ गई आपके अंदर में। यदि सपने में भी भगवान दिख जाए तो साक्षात हाथ जुड़ जाने चाहिए। ऐसा अंदर में भगवान के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। और जैसे समर्पण की भावना होती ना, फिर ना सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना बरसात नजर आता है, ना ठंड नजर आती, कुछ नजर नहीं आता। अभी देखो ना, चाकसू वाले कई दिन से दौड़े दौड़े पहुंच रहे थे, रोज पहुंच रहे थे, कभी सुबह कभी शाम को कभी दोनों टाइम रोज पहुंच रहे थे हैं। और फिर जब आज सुबह जब मैंने बिहार किया, ठंड बहुत थी, फिर भी सारे पहुंच गए। और कुछ लोगों ने तो गर्म कपड़े भी नहीं पहने। भाई सोच रहे होंगे जब माता जी ऐसे चल सकती तो हम क्यों नहीं चल सकते हैं। आप इतने दिन से दूर दूर से भाग के जा रहे हो, भाग के ला रहे हो, क्यों? समर्पण। क्या है? समर्पण है। धर्म के प्रति, गुरु के प्रति ये आपका समर्पण है। आप सब यहाँ अपने दुकान मकान छोड़कर बैठे हो, ये क्या है? ये समर्पण है। जब समर्पण की भावना आती है तो फिर और चीजें एक तरफ हो जाती हैं और देव शास्त्र गुरु प्राथमिक हो जाते हैं। यहाँ जो 5 मंदिर देखे मैंने बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा सुकून मिला, बड़ी शांति मिली मंदिरों के दर्शन करके। एक से एक प्रतिमाएं हैं, प्राचीन प्रतिमाएं हैं। हमारा इतिहास बता रही कि हमारा इतिहास क्या था। इतना वैभवशाली हमारा इतिहास था कि इस छोटे से गांव में 5 मंदिर थे। कितनी समाज रही होगी, अब आप ही कल्पना कर लीजिए। उन्होंने आजकल जो मैंने एक दिन और बताया था कि आजकल जो मंदिर बन रहे हैं उनका पैटर्न अलग है, लेकिन अभी जो पुराने मंदिर हैं उनका पैटर्न अलग है। ये पता इतने सारे बरामदे क्यों होते थे आपको मालूम है? क्योंकि घर में लोग कम रहते थे और मंदिर में ज्यादा रहते थे। और अब अरे बोलिए ना, कल 4, 5, 7, 10 महिलाएं बैठी थी मेरे पास, तो मैंने कहा पूजा करती हो? तो मुश्किल से 2 के हाथ उठे थे, जो हमारी सीनियर सिटीजन थी। और जो हमारी बहुएं थी, नहीं हम तो नहीं करते। ये इतने बड़े मंदिर किसके लिए हैं? तुम्हारे लिए हैं। तुमने इनके भगवान, तुम्हारा समर्पण कहाँ गया? जब समर्पण होगा तब भगवान की पूजा होगी, ऐसे नहीं होगी। जब तक समर्पण ना हो, जब तक श्रद्धा में कमी हो, जब तक भाव कम हो, तब तक तो 100 बहाने याद आते हैं। आज तो आपको कोई बहाना नहीं मिला। अरे हमारे घर में बच्चों को स्कूल जाना है ना, इसलिए माता जी को लेने कैसे जाएं? नहीं जा सकते। अरे दुकानदार भाई जो है वहां पर जाना पड़ेगा, दुकानदारी चलानी है। आज आपने कोई बहाना नहीं बनाया, आज सभी इकट्ठे हो गए यहाँ पर। आप ऐसे ही जहां चाह होती है वहां राह होती है। अंदर में भावना आ जाए तो 100 काम छोड़ करके भगवान की पूजा होती है। 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर दान करो, 1,00,000 काम छोड़कर ध्यान करो, और करोड़ काम छोड़कर भगवान की अभिषेक और पूजा करो। हम भगवान से बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। जरा सा कुछ हे भगवान ठीक कर दो, तुम करते क्या हो भगवान के लिए? भगवान से तो सारा काम करवाना चाहते हो, तुम्हें पूजा भी नहीं करनी, तुम्हें ढंग से नमस्कार भी नहीं करना, भगवान घर का सारा काम निपटा दे। बोलिए ऐसा है कि नहीं? दुकान चलाना तो भगवान, बच्चा अच्छे से डॉक्टर भी पढ़ जाए, इंजीनियर हो जाए, सीए बन जाए तो भगवान, हमारे घर गृहस्थी में कोई बीमार ना हो तो भगवान। और कर क्या रहे हो तुम भगवान के लिए? पूजा तुम्हें करनी नहीं, माला तुम फेरते नहीं, फेरोगे भी तो ऐसे फेरोगे भगवान याद ही नहीं आते माला में। ऊपर से माला फेर लेते हो, फिर कहते हो बस कुछ
कुछ नहीं हो रहा, बस ऐसे ही चल रहा है, बस जाते तो है मंदिर, कुछ होता नहीं है। तो भगवान की पूजा और अभिषेक, पुरुषों को अभिषेक रोज करना चाहिए, महिलाओं को पूजा रोज करना चाहिए। जो बिना पूजा की थाली की लगाए और पूजा किए बिना भोजन करता है वो इस यहाँ पर रहकर भी वो श्रावक नहीं कहलाएगा। जो अपनी खुद के खाने की थाली तो लगाता है मगर पूजा की थाली नहीं लगाता है, तो ये हाथ केवल खुद को खाने के लिए नहीं मिले हैं। हाथ के बिना भी पेट भर सकता है, मैंने अभी बताया था, हाथ के बिना भी, बोलिए ना, भर सकता कि नहीं भर सकता? तो ये हाथ किस लिए मिले हैं? केवल खाने के लिए नहीं, ये हाथ मिले थे पूजा के लिए और हमने केवल खाने में उपयोग किए। तो अब तुमने इस जो हाथ मिले थे, अब इस हाथ का आपने सदुपयोग नहीं किया तो अगले जन्म में ये हाथ पांव बन जाएंगे। नहीं, मजाक की बात नहीं कर रही, बिल्कुल सीरियस बात कह रही हूं। पांव, पशु के कितने पैर होते हैं? 4। तो इसीलिए ये हाथ मिले हैं, मात्र खाने पीने को नहीं मिले हैं। इन हाथों से भगवान की पूजा करना है, दान देना है, सेवा करना है, वैयावृत्ति करना है, माला फेरना है, और जितना अच्छे से अच्छा सदुपयोग करोगे वो अगले जन्म में उससे अच्छे हाथ मिलेंगे, फिर और अच्छे मिलेंगे, फिर और अच्छे मिलेंगे, और ताकत आएगी हाथों में। और उसके बाद फिर ऐसा होगा कि इन हाथों से तपस्या करके इन हाथों से मुक्ति मिल जाएगी, हाथों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में घूसा का, और भगवान की पूजा का। आप लोग टीवी में नहीं सुनते क्या? सुनते हो? आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का। कवियों में आशु का, कृष्ण के पिता वासु का, और राजस्थान में चाकसू का। बाग में माली का, कान में बाली का, और आपकी ताली का। सिर दर्द में बाम का, करने में राम राम का, और चाकसू के आदिश्वर धाम का। खेत में धान का, शादी में पान का, और आज होने वाले विधान का। हनुमान की गदा का, हनुमान की गदा का, कार्य करने में हाथ के सधा का, और आने वालों में आनंदा का। आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, आने वालों में सागर का। लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में बागपत का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का। मकान की छत का, बदलने में बुरी आदत का, और आने वालों में रोहतक का। बोलिए 24वां भगवान की। नगरी के लिए गुरु माँ का विहार हुआ है 8 वर्ष के बाद। माता जी कोटा की तरफ विहार कर रहे थे, लेकिन हम सबका पुण्य इतना तेज था कि गुरु माँ का विहार राजधानी की ओर हो रहा है, गुलाबी नगरी की ओर हो रहा है, और सब गुलाबी है माता जी। मैं सबसे पहले तो आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 26 तारीख रविवार के दिन प्रातः 9:15 बजे गुरु माँ का भव्य मंगल प्रवेश छोटा गिन्नार बापू गांव में होने जा रहा है। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें, आपसे विशेष निवेदन है। दूसरा निवेदन, माताजी चाकसू वाले 70% लोग प्रताप नगर में रहते हैं, सबका व्यवसाय व्यापार जयपुर में है। 2 तारीख को संभवतः गुरु माँ का भव्य मंगल प्रवेश प्रताप नगर की पावन धरा पर होगा, गुलाबी नगरी के प्रथम द्वार दक्षिण सम्राट में होगा। आप सबसे आग्रह कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पूरी बात पहुंच जाएगी। आप सभी लोग उस प्रताप नगर में जो भव्य प्रवेश होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। आपके आग्रह से, आपके निवेदन से चाकसू में गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी आई ना, आइए ना,
नाश्ता तो कर लिया होगा, खाना नहीं खाया। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि गुलाबी नगरी की पावन वसुंधरा पर 9 तारीख को गुरु मां का भट्टारक जी की नसिया में सकल जैन समाज के तत्वाधान में गुरु मां का भव्य मंगल प्रवेश होगा। मैं चाहता हूं कि चाकसू से भी ज्यादा लोग 9 तारीख के दिन उस भव्य मंगल प्रवेश में पधारे। और यहाँ की जो महिला मंडल है, यहाँ के ये सबसे ज्यादा चाहता हूं कि चाकसू और जयपुर में कम दूरी है, तो यहाँ बस की आवश्यकता नहीं है, या सब लोग गाड़ियों से आ जाएंगे। तो 9 तारीख को सकल जैन समाज चाकसू का बच्चा गुरु मां के भव्य मंगल प्रवेश में आकर उस मंगल प्रवेश को ऐतिहासिक बनाए, सहयोग प्रदान करें। और आज शाम को जयपुर जैन समाज की जो मीटिंग रखी है भट्टारक जी की नसिया में, जो जयपुर रहते हैं उनसे आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी लोग आज भट्टारक जी की नसिया में ठीक शाम को 7 बजे जो मीटिंग है उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। गुरु मां का 29 तारीख की शाम को आकोडिया में भव्य मंगल प्रवेश होगा और प्रातः काल की बेला से ही 30 तारीख को भगवान पारसनाथ की जयंती मनाई जाएगी। और 30 तारीख को शाम को गुरु मां का अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा में भव्य मंगल प्रवेश होगा। 31 तारीख की शाम को वहां पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और 1 तारीख को गुरु मां के सत्संग सानिध्य में अभिषेक और शांति धारा का आयोजन होगा। आप सभी लोग सभी कार्यक्रम में पधारे। आगामी कार्यक्रम जिस तरह तय होंगे वो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। आपसे पुनः आग्रह निवेदन, 9 तारीख जयपुर के लिए, 9 तारीख गुलाबी नगरी के लिए आप सभी को आना है। और 2 तारीख को प्रताप नगर में जितने लोग रहते हैं चाकसू के, वो सभी प्रताप नगर में भी अवश्य पधारे। जय जिनेन्द्र, जय गुरु मां। चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। पुकारे 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 जहाजपुर, भक्तों आओ आ जाओ। पुकारे जहाजपुर, भक्तों आओ आ जाओ। पुकारे जहाजपुर। सूरज जैसा चमक रहा है स्वस्ति धाम का कण कण। सूरज जैसा चमक रहा है स्वस्ति धाम का कण कण। भक्ति श्रद्धा भक्ति आस्था भक्ति पूर्ण समर्पण। भक्ति श्रद्धा भक्ति आस्था भक्ति पूर्ण समर्पण। वो किस्मत वाले हैं जो पधारे जहाजपुर। वो किस्मत वाले हैं जो पधारे जहाजपुर। भक्तों आओ आ जाओ। पुकारे जहाजपुर, भक्तों आओ आ जाओ। पुकारे जहाजपुर। पुकारे शब्द शब्द स्वस्ति भूषण। शब्द शब्द स्वस्ति भूषण। जय जिनेन्द्र, वंदमी माता जी। स्वस्तिधाम आकर हमें ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में स्वयं आ गए। बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। हमने शांति धारा भी करी, हमने प्रथम कलश भी करा, आरती भी करी। एकदम मन बिल्कुल शांत हो गया, मन प्रसन्न हो गया, मन आनंदित हो गया। बार बार आने का मन करेगा हमेशा। और भगवान से यही प्रार्थना है कि वो रोज बुलावे। हम इधर आके माता जी के भी दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा।
बार बार आने का मन करेगा और हम जरूर वापस आएंगे यहाँ पे। प्रतिमा जी के दर्शन करके, इतनी चमत्कारिक प्रतिमा जी के दर्शन करके इतना हर्षित हो रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें यहाँ आकर दर्शन करने का मौका मिला। पहले तो हमारा ऐसा नहीं था रूट में कि हम लोग यहाँ आ पाएँ, क्योंकि बहुत मतलब हमारा रूट ही नहीं था। लेकिन फिर यहाँ आने का निमित्त था तो हमारा रूट भी बन गया और यहाँ आने का, रुकने का भी सब कुछ मिल गया हमको, सब कुछ करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जय जिनेन्द्र। जब हमने एक मूर्ति यहाँ पे स्थापित की है, पर बाद में हमको देखा था कि हमारी मूर्ति का कब, बड़े बाबा का और हमारी छोटी मूर्ति का कब दर्शन होगा। पर आज हमारा सौभाग्य हो गया कि आज हमने बड़े बाबा की मूर्ति पर दर्शन किए और हमने जो मूर्ति स्थापित की उस पर भी हमको दर्शन का लाभ मिल गया। साथ में हमने शांति धारा भी की और माता जी, अभी थोड़ा दुख है कि बड़ी माता जी का दर्शन, कोई बात नहीं, छोटी माता जी के भी हमको दर्शन हुए। आज का देव शास्त्र गुरु तीनों का सम्मान हो गया। आज का दिन हमारा बिल्कुल सफल हो गया। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आने वाली 31 दिसंबर को। उस दिन सन 2021 को विदा करना है और रात्रि को 12 बजे 2022 का अभिनंदन करना है। 20वें तीर्थंकर भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में 31 दिसंबर की शाम को महाआरती और उसके बाद भक्तामर पाठ 48 रिद्धि मंत्रों के साथ में 48 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। साथ ही भजन संध्या होगी और ठीक रात्रि को 12 बजे नए वर्ष का स्वागत करेंगे 108 दीपकों की महाआरती के साथ में। 1 तारीख को सुबह 7 बजे से मुनीश्वरनाथ विधान होगा और अब की बार एक विशेष सहयोग मिला है। 1 जनवरी 2022 को शनिवार का पावन दिन है, मुनीश्वरनाथ भगवान का दिन है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप आए, जहाजपुर में आए और मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक करें, शांति धारा करें। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन जो विशेष शांति धारा होगी, विधान होगा, वो उसका पुण्यार्जन आप अपने परिवार की ओर से कर सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, वर्ष का आगाज करें। 2022 का आगाज 1 जनवरी 2022 को शनिवार के पावन दिन विशेष शांति धारा और विधान के साथ में मात्र 5100 रुपये की न्यौछावर राशि में आप अपनी सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।